डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं स्टूडेंट क्लास 11 का इंग्लिश, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें सबमिट हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम में आ सकते हैं। देखें, यदि आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 सीरीज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के उसको चेक करें। और वहीं पर स्टूडेंट आपको प्लेलिस्ट इंग्लिश क्लास 11 का प्लेलिस्ट है, उस पर टच करके आपको इंग्लिश क्लास 11 का प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री और इंग्लिश ग्रामर के बहुत से क्वेश्चन आंसर हमने अपलोड किया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चेक कर सकते हैं। और स्टूडेंट यदि पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो क्लास 11 इंग्लिश का ये सेकेंड पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सीरीज है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने क्या दिया है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हीट द शिप। व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हीट द शिप, यानी कि किस प्रकार की लहर ने जहाज पर प्रहार किया था। हीट माने प्रहार करना, शिप माने जहाज। तो यह जो क्वेश्चन है आपके प्रोज से सेकंड जो चैप्टर है आपका वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई से है, जिसमें जो कैप्टन है यानी बिजनेसमैन, वह अपने पूरे परिवार, अपने बच्चे, अपनी वाइफ के साथ समुद्री यात्रा पर निकल पड़ता है। उसे कीर्तिमान स्थापित करना है पूरे समुद्र का चक्कर लगा करके दुनिया के। तो जो समुद्री यात्रा पर निकल रहा था, जा रहा था, तो उस समय बड़ी बड़ी लहरें जो है समुद्र में आती हैं और उसकी नाव से, उसकी सीप से, जहाज से टकरा जाती हैं। वही पूछ रहा कि किस प्रकार की वो जो बड़ी बड़ी लहरें थी। तो देखिए, इसका आंसर हमने यहाँ पर बता के, ये वेव लाइक नो अदर, ए वेव लाइक नो अदर, ए पियर्ड परफेक्टली वर्टिकल। तो जब जा रहे थे कैप्टन समुद्री सफर पर, तो उस समय एक ऐसी लहर जो कि अन्य लहरों से अलग हट करके थी। वेव लाइक नो अदर एपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, जो कि पूरी तरह से लंबवत थी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विथ वेरी फियरफुल हिट द शिप। और जो लहरें होती हैं, उन लहरों से बिल्कुल दुगनी ऊंची लहर यह थी, जो कि उस जो बहुत ही भयावह थी, जा करके उस नाव से, जहाज से टकरा गई थी। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, हाउ कैन ओवर फिशिंग एंड डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रूव हार्मफुल। वंस अगेन इट सी, देखिए, हाउ कैन ओवर फिशिंग एंड डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रूव हार्मफुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा मछली पकड़ना, अत्यधिक मछली पकड़ना, और फॉरेस्ट, डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट माने जंगलों का कटान करना, डेसिमेशन माने नष्ट करना, काटना, जंगलों को काटना, ये कैसे नुकसानदायक सिद्ध किया जा सकता है। अत्यधिक मछली पकड़ना और वनों को काटना, ये किस प्रकार से हानिकारक है, आइए चेक करते हैं। यह जो क्वेश्चन है आपके प्रोज का द एलिंग प्लानेट द ग्रीन मूवमेंट चैप्टर से है। देखिए, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्स आर बेस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, यानी ये बोल रहा है कि जो मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ और जो जंगल होते हैं, यह आर द बेस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम माने विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के ये आधार होते हैं। ये विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के सिस्टम के ये क्या है, बेस होते हैं, ये मछलियाँ और ये जंगल। बाई ओवर फिशिंग, बहुत ज़्यादा मछलियों को पकड़ना, द सोर्स ऑफ प्रोटीन इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब यह है कि जो प्रोटीन का सोर्स है, स्रोत है, लगातार ये डिक्रीजिंग माने घट रहा है। बाय द डेसिमेशन ऑफ फॉरेस्ट, और जंगलों का कटान करने से, द इकोलॉजिकल सिस्टम इज डैमेजिंग, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी जो तंत्र है, डैमेजिंग माने क्षति हो रहा है, नष्ट हो रहा है। एंड सेवरल स्पीसीज ऑफ द लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। और तमाम जो प्रजातियां हैं, सेवरल स्पीसीज ऑफ द लाइफ माने प्राणियों की, जंतुओं की जो तमाम स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, वो एक्सटिंक्शन है यानी विलुप्त हो रही हैं। फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, इनके नष्ट होने से, जो जंगलों का पतन है, और ये इनके पतन होने से, लगातार नष्ट होने से जंगलों के, ये तमाम जो उसमें रह रहे जीव जंतु हैं, वह भी विलुप्ति के कगार पर, एक्सटिंक्शन के छोर पर हैं। ये विलुप्त होने से फेस कर रही हैं, जूझ रही हैं।
क्वेश्चंस नंबर 3 इट इज, देखें, व्हिच एलिमेंट इज ऑफन ओवरलुक्ड, माने कौन सा जो तत्व होता है जिसको प्रायः अनदेखा कर दिया जाता है। ओवरलुक्ड माने अनदेखा कर देना। हाउ इज इट इसेंशियल, यह कैसे कैसे जरूरी है, आवश्यक है। यह जो क्वेश्चन है प्रोज के लैंडस्केप ऑफ द साउल चैप्टर से है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से कौन से तत्व होते हैं जिसको व्यक्ति अनदेखा करते हैं इस चैप्टर में। देखिए, मिडिल वाइड बिटवीन यंग एंड इन इज ऑफेन ओवरलुक्ड। मिडिल वाइड माने मध्य की जो रिक्तिका होती है। बिटवीन कहाँ, बिटवीन यंग एंड इन, यंग माने माउंटेन यानी पर्वत का द्योतक है, और इन माने इट मीन्स जो हमारी धरती है, धरती पर जो वाटर फैला हुआ है, YIN, इन मीन्स धरती से मतलब है। ठीक, तो मध्य रिक्तिका का जरूरी है, माने कि पर्वत और ये धरती यानी जल, इनके बीच अवकाश रिक्तिका होना बहुत ही जरूरी है, जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं। द मिडिल वाइड इज वेरी इसेंशियल, यह बहुत आवश्यक है। बिकॉज विदाउट इट नथिंग कैन हैपन, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए, जो मिडिल वाइड है इसका मतलब जब हम सांसें लेते हैं तो एक शून्य तक जाता है, ब्रह्मांड जिसको कहते हैं। इसी प्रकार से इस चैप्टर में मिडिल वाइड का जिक्र वहीं किया गया कि ये जो धरती है और माउंटेन, इनके बीच जो रिक्तिका है, आकाश है, जहाँ हम इस समय रह रहे हैं, इसी में सारी चीजें संचालित हो रही है। क्वेश्चंस नंबर 4 इट इज, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। यह देखें, दादी माँ के लिए सबसे सुखमय, सबसे प्रसन्नदायक समय क्या होता था दिन का। देखें, ये आपके द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी प्रोज का पहला ही चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ग्रैंड मदर थी उनके लिए कौन सा दिन का कौन सा वक्त काफी सुखमय रहता था, हैप्पीएस्ट रहता था, प्रसन्नदायक रहता था। लुक्स इट, देखें, एट इवनिंग टाइम, शाम के वक्त, एट इवनिंग टाइम व्हेन ग्रैंड मदर सैट इन द बरामदा, जब दादी माँ बरामदा में बैठ जाया करती थी, एंड सी ब्रोक द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और वो क्या करती थी, रोटी के टुकड़े तोड़ने लगती थी। ब्रोक द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में रोटी ले लेती थी और उनको तोड़ने लगती थी। देन हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड अराउंड हर विथ चर्पिंग, तब सैकड़ों सैकड़ों पक्षियाँ उनके अराउंड बने चारों तरफ चू चू ची करती हुई आ जाती थी, कलेक्ट हो जाती थी। सम बर्ड्स पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ पक्षियाँ उनके पैरों पर जाकर के पर्स्ड बने बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर, कुछ पक्षियाँ उनकी कंधों पर। एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ पक्षियाँ उनके सिर पर बैठ जाया करती थी। इट वाज द हैप्पीएस्ट, यही सबसे सुखमय प्रसन्नदायक समय होता था। इट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर, दादी माँ के लिए दिन के आधे घंटे का वही सबसे प्रसन्नदायक वक्त होता था। क्वेश्चन नंबर 5 इट इज, देखे, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप पोएम आपके पोइट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सेंट्रल आइडिया आपको कंप्लीट करने हैं। मुख्य विचार इसका हमने बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ आर मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरैल्ड कंट्रास्टेड, माने श्रीमती पियर्सन और श्रीमती जो फिट्जरैल्ड हैं किस तरह से एक दूसरे के विपरीत हैं, कंट्रास्टेड हैं। ये आपके स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री का मदर्स डे चैप्टर का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए, इंग्लिश क्लास 11 पर सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखें किस प्रकार से मिसेस पियर्सन और फिट्जरैल्ड एक दूसरे के विपरीत होती हैं, कंट्रास्टेड होती हैं। तो इस चैप्टर में जो मिसेस पियर्सन हैं और जो फिट्जरैल्ड हैं, फिट्जरैल्ड मिसेस पियर्सन की पड़ोसिन हैं, और मिसेस पियर्सन काफ़ी नॉर्मल स्वभाव की महिला हैं, जो संकोची भी हैं, और इन्हीं के संकोच का फ़ायदा इनके परिवार वाले उठा रहे हैं, और फिट्जरैल्ड उनकी मदद करना चाहती हैं, जो कि फिट्जरैल्ड जो है भारी भरकम बॉडी वाली और एंग्री टेम्पर की हैं। देखिए, मिसेस पियर्सन इज प्लीसेंट, बहुत ही मधुर औरत हैं, बट वरीड लुकिंग वुमेन, लेकिन काफ़ी चिंतित दिखने वाली औरत है। जबकि मिसेस फिट्जरैल्ड इज ओल्डर, हैवियर, थोड़ा सा बड़ी है, हैवियर एंड स्ट्रांग, थोड़ा सा हट्टा कट्ठा भारी भड़कम शरीर वाली हैं, एंड सिनिस्टर पर्सनालिटी, और डरावने, सिनिस्टर माने डरावने व्यक्तित्व वाली पर्सनालिटी वाली महिला है।
क्वेश्चन नंबर 7th, देखिए व्हाट आर टू स्पेशल प्रोड्यूस ऑफ होसाली एंड इन व्हाट रिस्पेक्ट। ये पूछ रहा है कि जो होसाली विलेज था, होसाली गांव था, वहाँ के दो विशेष उत्पादन क्या थे, प्रोड्यूस क्या थे उस गांव के, और किस संदर्भ में वह थे जो प्रोड्यूस वहाँ के थे। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सप्लीमेंट्री स्नैपशॉट का रंगाज मैरिज, रंगा की शादी वाले चैप्टर से है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसमें वहाँ पर लेखक ने उस होसाली विलेज की खासियत को बता रहा है, और उसी गांव का जो लड़का है रंगा, वह बाहर कमाने के लिए गया होता है, और जब आता है तो उसकी शादी की जाती है। देखिए उस गांव की क्या खासियत थी होसाली गांव का। द फर्स्ट स्पेशल प्रोड्यूस ऑफ होसाली इज मैंगो। तो वहाँ का पहला जो विशेष उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, उत्पादन, वहाँ का आम होता है। इट इज फेमस फॉर इट्स सावरनेस। और होसाली गांव का जो आम है वो प्रसिद्ध है उसकी खट्टेपन के लिए, सावरनेस के लिए। एंड इट डायरेक्ट गोज टू दी ब्रह्मरंध्र। यदि कोई उसको चीखे तो ये सीधे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर जाता है। द सेकेंड स्पेशल प्रोड्यूस इज जस्ट अ क्रीपर। और वहाँ का जो दूसरा स्पेशल प्रोड्यूस है, उत्पादन है, वह एक बेल है, क्रीपर बेल, ग्रोविंग इन द इवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पांड। वहाँ के गांव का जो पांड है, तालाब है, उसकी पानी में सदा सदा फैला हुआ है ये जो बेल होती है, जिस प्रकार से कमल खिलते हैं। तो इट्स फ्लावर आर फिस्ट टू बीहोल्ड। और उसके पुष्प यदि आप देखते हैं तो काफ़ी सुकून मिलता है। बीहोल्ड यदि आप करते हैं तो नेत्रों को काफ़ी फिष्ट प्रदान होता है। और यू कैन टेक मील ऑन इट्स 2 लीव्स एट इवनिंग टाइम। और शाम के वक्त आप चाहें तो उसके 2 पत्ते को तोड़िए और उस पर अपना भोजन कीजिए। 2 लीव्स आप तोड़ें और उस पर भोजन कर सकते हैं। तो ये खासियत है उस गाँव की। सो थैंक यू स्टूडेंट।